हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ लेकर फिर से आपके सामने आ गए हैं। और आज हम कर रहे हैं पार्ट 6। 5 पार्ट हम इसके पहले ही कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको इंडियन ज्योग्राफी नाम का फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। आज का पहला सवाल है, निम्न में से छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं रांची, हजारीबाग, गया जिला या उपरोक्त सभी। तो रांची तो मुख्य शहर है ही, राजधानी भी है, जो कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार बेसिकली पठारों का एक क्रम है, जिसका उत्तरी भाग है हजारीबाग का पठार, जो कि हजारीबाग में स्थित है। और गया जिला भी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये तीनों ही सही हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो मैदान के अंतर्गत एक तो भारत का उत्तरी भारत का मैदान आ गया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जिसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और दूसरा जो हमारे तटीय मैदान है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43% हिस्सा लगभग मैदानी है भारत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 5 बड़ी नदियों का सही वरीयता क्रम चुनना है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है ही, तो यानी ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। देखिए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ऐसी नदियां हैं जिनकी लंबाई भारत में कम है। हालांकि ये बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र पूरा तिब्बत का पठार क्रॉस करके फिर भारत में आती हैं, लेकिन इनकी लंबाइयाँ भारत में कम हैं। तो भारत की 5 बड़ी नदियों के हिसाब से ब्रह्मपुत्र का नंबर भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, ये भारत की 5 बड़ी नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महानदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है। तो महानदी का उद्गम स्थान ज़्यादातर किताबों में अलग अलग मिलता है। किसी किताब में अमरकंटक मिलता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। किसी किताब में दंडकारण्य मिलता है, बस्तर का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और किसी किसी किताब में सिहावा मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर द। सिहावा मध्य प्रदेश से जो है महानदी निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। ऑब्वियसली भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन इन सभी नदियों में अगर तुलना करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से बड़ी है। इसमें भारत शब्द कहीं भी नहीं है प्रश्न में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को लगता है। एक तो प्रश्न आता है दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा, वो गोदावरी को कहते हैं, क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, जिसे कि गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, और दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को। अगला प्रश्न, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट सवाल है ये। अगला प्रश्न, चंबल, बेतवा, सोन और केन आदि नदियां बहती हैं। तो चंबल, बेतवा, सोन और केन, ये सभी नदियां विंध्याचल, सतपुड़ा से निकलती हैं। जैसे सोन नदी है अमरकंटक से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत में मैकाल से। चंबल, बेतवा और केन नदियां विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं और निकल के उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी हैं, और जो सोन है वो गंगा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो गंगा के बाएं किनारे पर घाघरा, गोमती, कोसी, ये तीनों ही गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं, जबकि यमुना गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। और आज का आखिरी सवाल, निम्न में से सतपुड़ा व विंध्य पर्वतों के बीच होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नदी बहती है नर्मदा, जो कि एक भ्रंश घाटी में बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है ताप्ती, जो कि फिर भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है। इसी तरह से आप सीरीज़ को अपना प्यार देते रहेंगे, इसे लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ज़्यादातर अपने जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन पर। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।